हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारा संकल्प में आपका स्वागत है। आज मैंने संस्कृत के अध्याय 2 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहेगी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था थी? तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या था? उत्कृष्ट था। कहता बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? कहता बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो क्या था? पाटलिपुत्र ही था। क्या था? पाटलिपुत्र ही था। कहता गांधी सेतु कुत्र अस्ति? तो कहता गांधी सेतु कहाँ पर है? तो गांधी सेतु कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था। कहाँ था? पाटलिपुत्र नगर में था। कहता कुटनिकामस रचनाकार का कुटनिक नामस्य रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। कथा कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति? कथा कौन सा महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? तो किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है। किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। कथा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। कहता पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार प्रांत की राजधानी थी। कहता दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो दामोदर गुप्त ने कुटनीमत की रचना की थी। किसकी थी? कुटनीमत की रचना की थी। कहता है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का अलिखत? तो राजशेखर। कौन? राजशेखर। कहता मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कहता पाटलिपुत्र का नाम पटना कब से प्रसिद्ध हुआ? कहता पाटलिपुत्र का नाम पटना मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। कब से हुआ? मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। कहता यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। कहता पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? तो पटना शहर का वर्णन किया गया। किसका? पटना शहर का। कहता पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध डैश अस्ति? कहता पाटलिपुत्र नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोलगृह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोलगृहम के लिए। किसके लिए? गोलगृहम के लिए। कहता राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम् आसीत्? कहता है राज्य अशोकस्य के समय में यह नगर किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? तो समृद्ध था। क्या था? समृद्ध था। कहता पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? कहता पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। कब से हुआ? मध्यकाल से। कहता सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? कहता सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र। कहता कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित कहता कौमुदी महोत्सव जो था कब से प्रचलित है? तो गुप्त शासन काल से ही क्या है? प्रचलित। कब से? गुप्त शासन काल से ही। कहता है कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति रही? कहता कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति रही? तो 1000 वर्ष तक रहा। कितना वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। कहता पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। कितना है? 200 वर्ष पुराना है। कहता पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र है। थैंक्स माय फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।